मैं कैलाश बेगवानी श्री हिंदू सौ समिति का अध्यक्ष। पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना की मारामारी हम लोग झेल रहे हैं, उस कोरोना की मारामारी झेलने की वजह से 2 साल से जुलूस नहीं निकल रहा है। इस बार होली पे और रंग पंचमी पे विशेषकर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। समिति द्वारा भव्य जुलूस निकालने की रूपरेखा बनाई गई है। इस संबंध में आज हमने पत्रकार वार्ता रखी है और हम चाहते हैं, आम जनता से हिंदू सौ समिति अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के और जुलूस का लाभ उठाएं। ये चल समारोह कहाँ से कहाँ प्रारंभ होगा? ये दयानंद चौक से चालू होगा। होली का जुलूस दयानंद चौक से शुरू होगा। जुमेराती, घोड़ा निकास, कुंदन नमकीन, मंगलवारा चौराया, इतवारा चौराया, सराफा, उसके बाद भवानी चौक, सोमवारा, सिंधी मार्केट होता हुआ ये आपका जनकपुरी पे खत्म होगा। सर, क्या क्या मुख्य कार्यक्रम इसमें रखे हैं? मुख्य तो हमने इसमें कार्यक्रम रखे हैं। इसमें करीबन 15 ध्वज रहेंगे, 15 ढोल रहेंगे, 3 डीजे रहेंगे, 3 झांकी रहेंगी और कई गुलाल की गाड़ियां भी रहेंगी। ये जुलूस में व्यवस्था रखी गई है। 2 वर्ष के एक लंबे समय के बाद में फिर से लोगों को अवसर मिला है होली खेलने का, क्या संदेश आएगा? मेरा उनसे यही हाथ जोड़ के अपील है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और कोरोना गाइडलाइन की पालन करें। आप 2 वर्षों से हम लोग कल समारोह नहीं देख पा रहे थे कोरोना काल के चक्कर में। इस वर्ष भव्य रूप में कल समारोह निकाला जाएगा, जिसमें बहुत कोशिश की गई अध्यक्ष जी की तरफ से कुछ नया किया जाए। तो 3 झांकी रहेंगी। एक बरसाना जो लटमार होती है मथुरा में, वो रहेगी। राधा कृष्ण जी की झांकी रहेगी और एक रहेगी होलिका दहन। उसके बाद हम 11 ढोल, झंडे, डीजे और ध्वज वगैरह सब देंगे। हमारा जुलूस दयानंद चौक, जुमराती, घोड़ा नक्काश, कुंदन के नमकीन, मंगलवारा, ट्रांसपोर्ट, इतवारा चौक, लखेरापुरा, सोमवारा, भवानी चौक, सिंधी मार्केट, जनकपुरी पे जवाहर चौक पे इसका समापन होगा। और एक हम लोगों ने ये कहा है कि हिंदू सब समिति की तरफ से बच्चे हो या बड़े हो, पन्नी का यूज करते हैं, प्रदूषण से बचने के लिए पन्नी का यूज ना करें। और कोई अन्यथा आपके गाड़ी के सामने आ जाए, बहुत से लोग एकदम गुलाल डाल देते हैं, रंग डाल देते हैं। पहले सोच समझ के ऐसा कदम उठाएं कि किसी को क्षति भी ना हो। बाकी मेरा नाम तिलू खंडेलवाल है। हिंदू सौ समिति रंगपंचमी चल समारोह का संयोजक नियुक्त हुआ। रंगपंचमी चल समारोह का संयोजक नियुक्त हुआ माननीय कैलाश बेगवानी जी अध्यक्ष जी के द्वारा। और रंगपंचमी के अंदर सुभाष चौक से जो प्रारंभ होता है जुलूस, इसके अंदर 3 झांकियां रहेंगी, 25 ढोल रहेंगे, 5 डीजे रहेंगे और कम से कम 6 से 7 घोड़े रहेंगे और मशीन रहेगी वह गुलाल उड़ाने वाली। चौराहे पे मशीनें खड़ी करेंगे जो गुलाल उड़ाएगी और सभी जगह बढ़िया स्वागत करते हुए अपने निकलेंगे। सुभाष चौक से प्रारंभ होकर जनकपुरी आएगा, जनकपुरी से सिंधी मार्केट भवानी चौक सोमवारा, वहाँ से लखेरापुरा से इतवारा से मंगलवारा, हनुमानगंज में तमाम। साल 125वां है। होली रंग पंचमी नवाबी शासन काल के पहले से मनती चली आ रही है। ये सालवार ये हमारे प्राचीन काल से समय से आज का त्योहार नहीं है। इसके अलावा भोपाल शहर में गंगा जमुनी तहजीब के साथ भोपाल शहर में रंग पंचमी, दशहरा समस्त हिंदू त्योहार मनाते आए हैं और हिंदू उत्सव समिति प्रमुख संस्था है जो इन सभी त्योहारों का पर आयोजन कर संचालन करती है। शैलेंद्र कृष्ण के नाम से मुझे जानते हैं लोग और धरती माता पर भागवत कथा के माध्यम, श्री राम कथा के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार में अंशदान कर रहा हूँ। आज धरोपुरा में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, क्या संदेश रहेगा गुरुजी आपको? श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस था। आज भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ।
जब जब धर्म धरती पर पाप, अत्याचार, दुराचार प्रचुर मात्रा में बढ़ता है, तो पाप, अत्याचार, दुराचार को समाप्त करने के लिए धरती माता पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। आतंकवादी कंस को समाप्त करने के लिए धरती पर भगवान श्री कृष्ण आए। आज की कथा से भी हमें यही शिक्षा लेना है कि कलयुग में धरती माता पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत सारे कंस पैदा हो चुके हैं। इन सब आज के कंसों को समाप्त करने के लिए हमें आप सबको भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अदा करनी होगी। और इन पापी कंसों को, जो हमारी बहनों के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, जो हमारी माता पिता का अपराध, अत्याचार, उनका अपमान, तिरस्कार करते हैं, ऐसे कंसों को भी हमें गली मोहल्ले से हटा करके अपने नगर को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। क्योंकि संस्कृति शुद्ध होगी तो संस्कार शुद्ध होंगे, और संस्कार शुद्ध होंगे तो देश शुद्ध होगा। गुरुजी, आगामी समय में होली का पर्व है, क्या संदेश रहेगा? असत्य पर सत्य की जीत है। आज कथा के माध्यम से मैंने कहा था कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद जी की सगी बुआ थी, और होलिका का प्रयोग प्रहलाद जैसे भक्त को समाप्त करने हुआ था। प्रहलाद तो समाप्त नहीं, होलिका ही समाप्त हो गई। अर्थात सत्य के ऊपर जब जब असत्य हावी हुआ है तो असत्य को हमेशा उल्टे मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए संतों का सिद्धांत है कि सत्य परेशान होता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता है। तो सत्य की विजय का पर्व है होलिका दहन। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि होलिका जलाओ, लेकिन केवल लकड़ी और कंडे की होली मत जलाओ, बल्कि अपने अंदर के जो पाप हैं उनकी भी होली जलाओ, अपने अंदर जो अपराध हैं उनकी भी होली जलाओ, अपने अंदर जो ईर्ष्या द्वेष उनकी भी होली जलाओ। और एक सनातन धर्म के पालन करने वाले भक्तों से चैनल के माध्यम से कहूंगा कि होली खेलना, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत को ध्यान में रख के होली खेलना, बस यही कहूंगा। श्री राधे। महोदय, आपका परिचय? ग्राम भैरवपुरा। महोदय, आज यहाँ भैरवपुरा में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कहाँ कहाँ से लोग उपस्थित हो रहे हैं? लगभग बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र तो सबसे आ रहे हैं, कई जिलों से भी आए हुए। यहाँ पे किनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ कौन से महाराज जी पधारे हैं? गुरु जी? श्री शैलेंद्र जी महाराज मथुरा से हैं, वृंदावन मथुरा। ये आयोजन कब से कब तक चलने वाला है? यहाँ 13 तारीख से 19 तारीख के दिन प्रसाद वितरण है। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरसिया रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9669530217।